उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार सूबे का दौरा कर कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरएसएस की तर्ज पर खास कार्यकर्ताओं की एक फौज भी तैयार कर रही है। तो कैसी होगी कांग्रेस की ये फौज, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी जब जब चुनावी मैदान में उतरती है तब तब आरएसएस उसकी ढाल बन जाती है। आरएसएस को बीजेपी की रीढ़ भी कहा जाता है। चुनाव जिताने में आरएसएस के सदस्य ही अहम भूमिका निभाते हैं और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी को जिताने के लिए अभी से अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। लेकिन अब की बार कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली। पार्टी आरएसएस की तर्ज पर खास कार्यकर्ताओं का एक संगठन भी तैयार कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के झूठे एजेंडे से लड़ने का एकमात्र यही तरीका है। इसके लिए कुछ खास कार्यकर्ताओं को चुना गया है जो कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। इनको ट्रेनिंग देने के इरादे से एक बुकलेट भी तैयार की गई है जिसमें कुल 14 चैप्टर हैं। पार्टी के मुताबिक हर अध्याय में बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाए गए झूठ और आरोपों की सच्चाई बताई गई है। कांग्रेस की बुकलेट का पहला अध्याय राष्ट्रवाद को लेकर ही है। यहाँ पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी आरएसएस के उस प्रचार के बारे में समझा रही है जिसके अनुसार कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बुकलेट में अगला अध्याय बीजेपी के लोकप्रिय प्रचार का है जिसके अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। पार्टी यहां एक एक अध्याय के जरिए कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया गया है। कांग्रेस ने अपनी बुकलेट में इसी तरह के कई मुद्दों को शामिल किया है और वो कार्यकर्ताओं को तैयार कर पूरी तरह से बीजेपी को मात देने की कोशिश में है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रियंका गांधी भी सत्तारूढ़ दल को हराने की जुगत में लगी हैं। इसीलिए वो लखनऊ में डेरा डालकर नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही हैं। उनके इस दौरे से साफ है कि वो कांग्रेस की किस्मत को चमकाना चाहती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में हाथ मजबूत हो पाएगा या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।